तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। कमेंट आया था एक लोगों का कि सर सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो मैं बताऊँगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। मेरा टारगेट है सिर्फ 200 लाइक का। जिस दिन 200 लाइक मेरा कंप्लीट हो जाएगा उस दिन बहुत खुशी का अवसर रहेगा हमारे लिए। अभी तक आज तक किसी वीडियो पे मेरा 200 लाइक नहीं पहुंचा है, ठीक है। आप चाहेंगे तो पहुंच भी जाएगा। चलिए तो बिना समय गए आज चलते हैं आज की वीडियो और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, कह रहा है कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह कि लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है यह कि लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है। तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक अधिकाधिक भागीदारी करें। लोकतंत्र में चुनाव, रैली, मतदान आदि माध्यमों द्वारा जनता राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करती है। लोकतंत्र में सत्ता में जनता के विभिन्न वर्गों में जितनी अधिक साझेदारी होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत व सुदृढ़ होगा। सत्ता में साझेदारी के लिए राजनीतिक जागरूकता अनिवार्य है, ठीक है। तो दोस्तों यह प्रश्न नंबर पहला आपका है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसमें यह कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव, रैली, मतदान जितने अधिक होंगे, ठीक है, जितने अत्यधिक होंगे तो राजनीतिक सत्ता में भागीदारी उतने ही अत्यधिक होंगी, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे देखिए लिखा है कि विभिन्न वर्गों में जितनी अधिक साझेदारी होगी लोकतंत्र उतना ही मजबूत व सुदृढ़ होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र में सत्ता में जनता के जो विभिन्न वर्ग में अगर जितने भी आप अधिक साझेदारी करेंगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र उतना ही मजबूत और सुदृढ़ होगा। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस पढ़ते ही इसको याद कर लेंगे। देखिए रट्टा नहीं मारना, आप लोगों को कुछ इसमें से मेन पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना है और एग्जाम के जाएंगे तब आप हॉल में तो लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ आ गया आपकी एग्जाम में यह प्रश्न है, तो आपको इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी रहेगा तो। चलिए तो प्रश्न नंबर पहला अगर आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है, कह रहा है यह कि संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं बताइए। देखिए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था के दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो चलिए पहला विशेषताएं लिखेंगे आप कि संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। और पहला विशेषता था। दूसरा विशेषता लिखेंगे आप कि संघीय व्यवस्था में दोहरी होती है। संघीय व्यवस्था में दोहरी होती है, एक केंद्रीय स्तर की सरकार तथा दूसरी है प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार। तो यह संघीय शासन व्यवस्था की दो आपका विशेषताएं हैं। आप बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके ही एग्जाम में पहुंचना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है और दूसरा संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं बताइए। ये दोनों प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है आपसे कि दल बदल कानून क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे भी गए हैं। कह रहा है कि दल बदल कानून क्या है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों की दल बदल कानून क्या है। तो देखिए लिखा है कि विधायकों और सांसदों के दल बदल रोकने के लिए संविधान में दल बदल संविधान कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि वह प्रतिनिधि अपनी निर्वाचित वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहते हैं तो इसे अपनी सीट गंवानी होगी। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीतिक में पर्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की दशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दल बदल कानून कह रहा है कि अगर आप कोई भी कमेटी ज्वाइनिंग किए हैं, अगर इस कमेटी छोड़ के अगर दूसरे में कमेटी में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे दल बदल कानून के तहत आप अपने जो सीट आपकी है वो सीट गंवा सकते हैं आप, ठीक है। तो यह चीज़ है दल बदल कानून, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि
ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उस बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आप लोगों को दल बदल कानून में। ठीक है, इतना ही सुंदर से आपको लिखना है एग्जाम हॉल में, इतना ही लिखना है आप लोगों को। जो भी आपको मेन पॉइंट लगता है आप नीचे अंडरलाइन ब्लैक पेन से कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर का फोकस उसी स्थान पर पड़े। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा जो है बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक क्वेश्चन है कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। देखिए, तो इस प्रकार भी पूछ सकता है या तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है कि अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे चाहे इस प्रकार, आंसर एक ही देंगे आप। तो इन दोनों प्रश्नों को अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए बताता हूँ कि उत्तर कैसे लिखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यह सब, तो लिखेंगे आप कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतंत्र अधिकारों से अनभिज्ञ रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के तहत महिलाओं में निरक्षरता दूर करने, शिक्षा में आने वाली बाधाओं के निराकरण करके तथा उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता सरकार की ओर से दी जा रही है। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से एक है। तो इतने अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर चौथा लिखना है आप लोगों को कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है या तो अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। तो इस प्रकार है, आप इतना डिटेल में लिखते हैं तो भाई देखिए लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, तब फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर चौथा में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देखिए, मैं एक बार बढ़िया से दिखा देता हूँ, इसको वीडियो को रोक कर और नोट कीजिए, नोट करके याद करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 6-7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आईएमपी मैंने लिखा हूँ आगे से, और इसको तैयार करके ही आपको किसी कीमत पे ही एग्जाम में जाना है। और ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और लॉन्ग है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। चलिए, तो उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम निम्न 3 चीज़ों पर निर्भर है। कितने? निम्न 3 चीज़ों पर निर्भर है। तो कौन कौन से? तो पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है कि पहला ये कह रहा है आपसे कि नागरिक अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक भी रखना चाहते हैं। नागरिक अपना पहचान स्व अस्तित्व तक भी रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होती है। कोई एक चेतना बाकी समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। ये आपका क्या है? पहला परिणाम पर निर्भर कर रहा है। दूसरा देखते हैं हम लोग। और दोस्तों देखिए, दूसरा है कि दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। और तीसरा कंडीशन ये होता है कि विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करती है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति का अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और एक अच्छे राजनीति का लक्षण भी है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। मैंने 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, तीनों चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दिया, लिखवा भी दिया। आपको बस नोट करके और याद करके ही जाना है। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन आपके आ रहा है स्क्रीन पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देके समझाइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यह, और कम से कम मैंने इसे प्रीवियस ईयर में चेक किया तो कम से कम 10 बार से बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इस बार भी आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है इसके,
कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देके समझाइए। तो चलिए देखते हैं। पहले हम हेडिंग डालें उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है। तो देखिए उपभोक्ता क्या होता है कि वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय अपने उपयोग के लिए करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। उपभोक्ता को समझ में आया कि वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय अपने उपयोग के लिए करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता का अधिकार क्या है, ठीक है। तो देखिए उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है कि उपभोक्ताओं को सही मापदंड और नियम के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति हो, इसके लिए कानून उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिन्हें उपभोक्ता अधिकार कहते हैं। यह अधिकार वस्तु की गुणवत्ता और सही विनिमय में मदद करते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो पहला आपको चुनने का अधिकार, सिलेक्शन चूज, और दूसरा सूचना का अधिकार दिया गया है। पहला चुनने का अधिकार और दूसरा सूचना का अधिकार दिया गया है, और तीसरा क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार दिया गया है, और चौथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। तो ये तो आपका उपभोक्ता का अधिकार था। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उपभोक्ताओं का शोषण, ठीक है। उपभोक्ता का शोषण अब हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे कि बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कई तरीकों से किया जाता है। बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कई तरीकों से किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है? तो पहला लिखिए अनुचित व्यापार, जैसे सही वजन से कम वजन तौल कर देना, और दूसरा बिना पूर्व सूचना के कई प्रकार के शुल्क जोड़ देना, और तीसरा दोषपूर्ण या मिलावटी वस्तु बेचना, और चौथा भ्रामक विज्ञापन देकर। 4 प्रकार से उपभोक्ता को शोषण किया जाता है, ठीक है। मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी इन क्वेश्चनों में। चलिए, अगर उपभोक्ता का शोषण आपने हेडिंग अच्छे से लिख दिया है तो अब लिखेंगे आप लोग उपभोक्ता आंदोलन। अब हम लिखेंगे उपभोक्ता आंदोलन। अब उपभोक्ता आंदोलन हेडिंग डालिए, लिखिए इसमें पहला पॉइंट कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत सन 1960 से 1970 के दशक में हुई। दूसरा पॉइंट, इस समय उपभोक्ता संबंधित आलेखों का लेखन और प्रदर्शन किया जाने लगा था। और तीसरा पॉइंट लिखिए आप, उपभोक्ता दलों ने परिवहन में भारी भीड़ भाड़ और राशन की दुकानों पर सही तौल न दिए जाने के लिए निगरानी तंत्र बनाए। ये 3 पॉइंट आपको उपभोक्ता आंदोलन में लिख देना है। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इतना लिखेंगे तभी तो 7 नंबर आपको कोई देगा, फ्री में थोड़ी देगा आपको। चलिए, उपभोक्ता आंदोलन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग आपकी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे कोपरा कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब देखिए, तो पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि कोपरा का पूरा नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। और दूसरा पॉइंट, संसद में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया था। संसद में कितने डेट को? 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। ये तो आपकी दूसरी पॉइंट हो गई, ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखिए कि कोपरा के अंतर्गत त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि जिला उपभोक्ता न्यायालय 20 लाख है, राज्य स्तरीय उपभोक्ता न्यायालय 20 लाख 1 करोड़ तक, राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय 1 करोड़ से ऊपर, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6वां था, जो हमसे पूछा था कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। पूरी डिटेल से मैंने आपको लिख कर समझाने की कोशिश किया है। आप इस क्वेश्चन को नोट करके अपने दिमाग में किसी तरीके से इसको आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चंस आपको बताया है सभी टॉप 10 के क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके एग्जाम हॉल में पहुंचना है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिए। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। लगातार आपको सम्राट एकेडमी पे तैयारी कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, और निरंतर आप हमारे चैनल पे बने रहिए और
वीडियो जो भी आ रहा है आप उसको देखिए, नोट कीजिए। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, फालतू के एक भी क्वेश्चन नहीं कराया नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं तो एग्जाम आएगा तो फिर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे एक प्यारे से वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए डेली वीडियोज़ प्रोवाइड होती रहेंगी।